जय हिंद एवरीवन। तो फाइनली यार मैथ्स के एग्जाम में 3 दिनों का गैप मिला है और इसी गैप में हमें बहुत प्रॉपर तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। हर एक चैप्टर को इस तरीके से तैयार करना है कि कम समय में हम ज़्यादा आउटपुट निकाल पा रहे होंगे। 1 या 2 दिन में हम कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर ले ताकि तीसरे दिन में हमें क्या करना रहे, एक सैंपल पेपर लगाएं और आखिरी के शाम में हम अपनी फॉर्मूला सीट देकर कंप्लीट रिवाइज कर ले। आपको ये जो वीडियो लेक्चर्स मिलने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प हैं, मतलब कम टाइम में आपको सीधा के सीधा क्वेश्चंस के थ्रू पूरा कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कराया जाएगा। साथ ही ध्यान ये रखिएगा कि जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे लूंगा वही टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कोई भी टॉपिक्स में सिलेबस के बाहर नहीं लूंगा। मुझे भी पता है कि अभी आपको केवल और केवल सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो हमारे पढ़ाने का तरीका आप समझ लीजिए। पहले इसी प्रकार से आपको हर एक चैप्टर पढ़ने को देखने को मिलेगा। जैसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। मैं आपको बताऊंगा टॉपिक्स क्या क्या है, इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट्स आपको अगर देना जहां जरूरी समझ में आएगा वहां दूंगा, अदरवाइज आपको क्वेश्चन से ही मैं सारी चीजें सिखाने वाला हूं। तो मेक श्योर यार वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, कम समय में अपना ज्यादा समय बचाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए पहले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो आपका रियल नंबर चैप्टर है और रियल नंबर से आपके क्वेश्चन जो भी देखने को मिलते हैं उनमें से आपको इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे पहले टॉपिक की मैं बात करूं तो प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम और एचसीएफ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना पड़ता है। एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यही मैंने बोला कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा तो उसका यूज करके एलसीएम और एचसीएफ निकालोगी। एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हो तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू होता है एलसीएम ऑफ दैट नंबर ए और बी into HCF of that numbers A and B. It is not applicable for 3 numbers, it is only applicable for the 2 numbers. ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा हम लेंदी इसमें टॉपिक डिस्कशन में नहीं जाएंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको पढ़ना है, बहुत बेसिक चीज़ें पढ़नी है। और रेशनल इरेशनल नंबर में आपको मेनली क्या पढ़ना है, इरेशनल नंबर को प्रूव करना पूछना है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में एक इरेशनल नंबर को प्रूव करने वाला क्वेश्चन आएगा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहले क्वेश्चन से जो आपको सिखाऊंगा ध्यान से सीखिएगा। फाइंड द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ द इंटीजर्स 12, 15 एंड 21 बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जैसे मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आप यहां पे लिखोगे सॉल्यूशन, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन। ये चीज मैं हर वीडियो में हर क्वेश्चन में समझाऊंगा, यहां समझ लीजिए सॉल्यूशन क्या करना है हमें। एचसीएफ एलसीएम नंबर तो हम लिखेंगे यहाँ गिवन नंबर्स। ऐसे ही आप अगर लिखते हो तो चाहे 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे। गिवन नंबर्स हैं आपके 12, 15, 21। यहां पे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन यहां लिखेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के यहां पे प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। जैसे पहला नंबर है आपका 12, दूसरा नंबर है आपका 15 और तीसरा नंबर है 21, ठीक है। अब इसको सबको फैक्टराइज करना है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम हॉल में फैक्टराइज किसी बड़े नंबर को करने में दिक्कत आई, पीछे वाली सीट खोलिएगा, यहां पर ऐसे करिएगा, लाइन खींचिएगा 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। ये काम अपने फ्रंट पेज पे मत करिएगा, ठीक है। फेयर वाले पे मत किया, फेयर वाले पे आपको ऐसे लिखना है 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। और फिर 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 21 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, ठीक है। दैट्स इट मेरा बच्चा, यही काम आपको करना है। 12, 15, 21 इसका आप अब यहाँ से आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर कितने आपको प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, एक तो 2 दिख रहा है, एक तो 3 दिख रहा है, एक तो 5 दिख रहा है और एक तो 7 दिख रहा है। जितने प्राइम नंबर्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे प्राइम नंबर लिख लीजिए और जिसमें प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर हो उसको लिख लीजिए। जैसे एलसीएम यहाँ से हम देखेंगे 2 की, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पर 2 है तो हमने 2 लिख दिया। 3 की हाईएस्ट पावर हर जगह देखोगे 1 ही है, 5 की हाईएस्ट पावर हर जगह देखो 1 है, एक जगह ही है। 7 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है। तो अब ये हमारा पास आंसर आ जाएगा 4 × 12, 12 × 25 60 और 60 इंटू 7 हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 × 42 420। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप 420 इज क्लियर। अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। अगर एचसीएफ की बात करें तो हमें क्या लिखना होता है, कॉमन, जो कॉमन प्राइम नंबर हो इन तीनों में। तो कॉमन प्राइम नंबर आपको क्या मिलेगा 3, 3, 3, ये हो जाएगा 3। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 3। अब यहाँ पे आप फाइनल आंसर लिख सकते हो एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज 420 एंड एचसीएफ इज 3, ठीक है।
तो ये होता है आपका फाइनल एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करने का तरीका। अगर सपोज करता हूं ये 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है तो प्रॉपर अगर ऐसे आप करते हो, स्टेप मार्किंग होती है, मान लेता हूं मैं कि ये स्टेप मार्किंग हो रही है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहां पर ये वाला काम करने के लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा और ये वाला पूरा काम करने के लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, अब कोई बच्चे ये वाला काम करते हैं ना, तो ये यहाँ पे नहीं करना है आपको, ये आपको रफ वर्क पे करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा समय लिया क्योंकि आपको पहला क्वेश्चन सिखा रहा हूँ एग्जाम हॉल में कैसे प्रेजेंट करना है क्वेश्चन को। अब मैं फटाफट से आपको सॉल्यूशन करना और क्वेश्चन को कैसे सोचना है वो सिखाऊंगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF ऑफ दिस एंड दिस नंबर इज 9, फाइंड LCM ऑफ दिस एंड दिस। अब आपको मैं प्रोसेस बताऊंगा, आंसर आप निकालोगे। तो HCF है आपका दिस, तो आपको पता ही है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यहां पे आप वही लिखोगे, यहां पे सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप एग्जाम हॉल में लिखोगे। अब मैं आपको सॉल्यूशन करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, यहां पे वी नो दैट लिखोगे, वी नो दैट A इंटू बी इज इक्वल टू LCM ऑफ A इंटू A कॉमा बी। अच्छा, याद रखिएगा एग्जाम हॉल में आप जो भी चीजें यूज कर रहे हो, जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो, मेक श्योर उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तभी आपके पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे A और B, तो यहाँ पे हम लिख देंगे A इज इक्वल टू 306 एंड B इज इक्वल टू 657। देखो, जितना बेहतर लिखोगे, टाइमिंग का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूरी कहानी लिखे जा रहे हैं, जहां जरूरत है वहां पे। तो यहाँ पे हम कर देंगे 306 इंटू 657 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM कितना दिया गया है, HCF दिया गया। LCM को मान लेते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं, LCM ही लिख लेते हैं, इंटू HCF आपका कितना हो गया भाई साहब, HCF हो गया आपका 9। ठीक है, अब 9 से काटेंगे इसको, 9 से कटा ये 9 3 27, 9 चौका 36। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 657 इंटू 34। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे आंसर कमेंट बॉक्स में, या फिर आप लाइव चैट देख रहे हो प्रीमियर वीडियो का, तो मेक श्योर वहाँ पे करो। तो LCM इसका जो भी आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको जैसे मान लो तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, अपने पीछे वाले रफ पेज पे गए, वहां पे अपना 657 इंटू 34 ऐसे मल्टीप्लाई करें, 4 7 28, 4 5 22, 22, 4 6 24, 24 2 26, 3 7 21, 3 5 15, 15 2 17, फिर 3 6 18, फिर 8 2 1 3, 7 6 13, 8 2 10 1 11 2। देखो 21 3 3 38 आ रहा है क्या, या 22 आ रहा है, 4 8 32, 2 4 5 22, 4 6 24, 24 2 26, 3 7 21 2, 3 5 15 2 17, 3 6 18, 18 1 19 है ये, तो ये हो जाएगा 22 358। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आई होप आप सभी लोगों ने कमेंट भी कर दिया होगा और चैट बॉक्स में भी डाल दिया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे ही आपने किया होगा, आपको एक फॉर्मूला याद हो गया होगा कि हाँ भाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। तो आप क्वेश्चन से सीखिए, क्वेश्चन से रिवाइज करिए, आपको मजा आएगा। अगर एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। आपको प्रूव करना है। भाई साहब, कंपोजिट नंबर क्या होता है कि भाई साहब ऐसा जिसके एक से ज्यादा फैक्टर निकल जाए। ठीक है, एक से ज्यादा, जैसे मान लीजिए हमारा 4 है, अब 4 को 2 इंटू 2, तो भैया 2 प्राइम नंबर का अगर प्रोडक्ट निकल जाता है तो क्या हो जाता है भाई साहब, कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, अब भाई साहब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये पूरे प्रोडक्ट में है और ये अलग है, ध्यान समझिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये पूरा प्रोडक्ट में और ये अलग है, तो यहाँ से हम 13 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 13 कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, 7 इंटू 11 और ये बचेगा प्लस 1। अब ये हो गया 13 इंटू, ये हो गया 78। अब ये वाला जो ऊपर वाला नंबर है, ये क्या आया, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स या दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। अब ये जो मैंने पूरी कहानी बोली है ना, इसको आपको लिखना है, तभी आपका प्रूफ कंप्लीट होता है। सुना ना आपने, दिस नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, सो इट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेम आपको यहां पे भी अप्लाई करना है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब आपको कॉमन दिख गया होगा क्या, भैया 5 कॉमन है, यहां से मैंने 5 कॉमन ले लिया। 5 कॉमन लिया तो ये बच्चा 7 6 42 और 3 9 6 चौका 24, 42 इंटू 24 प्लस 1। ठीक है, अब 24 दूना 48 होता है, 4 कैरी आ गया, 24 चौका 96 400 होता है, 1008 हो गया प्लस 1 हो गया
इंटू 5 हो गया, और ये 5 इंटू 1009 हो गया। तो दिस इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू इंटीजर्स, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। अब ये जो मैं बात बोल रहा हूँ इसको आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसको आपको लिखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिख लीजिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, ध्यान समझ लीजिएगा, रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आएगा। अब ध्यान सुनो, एक तो पहले तुम लोगों को रफ तुम्हारे दिमाग में डाल देता हूं कि इस तरीके का सवाल जो एग्जाम में आएगा उसको करना कैसे। अपने पीछे वाली सीट पर रफ या एक दो बार इसको प्रैक्टिस कर लेना कि ये तरीका क्या होता है, ठीक है। तरीका बता दे रहा हूं, एग्जाम हॉल में तुम्हें ये बड़ी मदद करेगी। उस पूरे प्रोसेस को लिखने से पहले तुम्हें ये रफ वर्क तुम्हें याद होना चाहिए। देखो आपको बेसिकली करना क्या है, √5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो आपको सबसे पहले मान लेना है कि ये भाई साहब ये रेशनल हैं। तो ये हो जाएगा √5/p/q। अभी यहाँ पे कहानी लिखनी होती है कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर है जिनका HCF 1 होता है, p और q क्या है, इंटीजर्स है। ये सारी चीज़ें वो कहानी लिखोगे, रफ पे बता रहा हूँ। स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 = p²/q², ठीक है। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं p² = 5q²। इसका मतलब हो जाता है ना कि p² इज डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब हो जाता है कि p इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। अगर p 5 से डिविजिबल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, p = 5k, ठीक है। p = हमने क्या लिख लिया, 5k, मतलब 5k टाइम्स ऑफ समथिंग। तो ये हो जाता है, अगर स्क्वायर इसका भी करोगे तो ये हो जाएगा p² = 25k²। अब ये 25k², जैसे यहाँ पे लिख लोगे इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ लिख लोगे इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है ना बच्चा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्या होगा, दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5q² = 25k²। अब ये हो जाता है आपका q² = 5k²। इसका मतलब q = हो जाता है q² इज डिविजिबल बाई 5 एंड q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब क्या हो जाता है, p भी 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है, जबकि हमने क्या माना है कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर। सो यहीं पर आपका एजम्पशन गलत हो जाता है। तो ये वाली कहानी आपको याद होनी चाहिए। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो मैं यहाँ सिखाता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर लिखोगे, लेट अस अज्यूम √5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। चलो भैया तुम्हें प्रूव करना है कि इरेशनल है, मैं मान लेता हूँ नहीं भैया इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, √5 = a/b या p/q ही लिख लेते हैं। अभी मैंने उसी से समझाया तुम्हें यहाँ लिख लिया p/q। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट में के लिखोगे p एंड q आर को प्राइम नंबर, ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। बस इतनी कहानी लिख दोगे तुम्हारा काम हो गया। को प्राइम लिखने का मतलब ये होता है कि HCF ऑफ P एंड Q क्या है, 1। देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि P और Q को डिवाइड कर दे रेदर देन 1। क्लियर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चा, समझ लीजिए। अब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका p²/q²। इसको हम लोग लिख सकते हैं p² = 5q²। अब यहाँ पे आप क्या कर लेते हो, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हो, क्योंकि आपको भविष्य में इसका यूज करना होता है। अब इसका मतलब होता है सो p² इज डिविजिबल बाई 5 और हिंस p इज डिविजिबल बाई 5। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। p² भी 5 से डिविजिबल है और p भी 5 से डिविजिबल है। अगर भैया साहब p 5 से डिविजिबल है तो हम लोग लिख सकते हैं सो दैट p = 5 टाइम्स ऑफ k। भाई मल्टीपल होगा किसी नंबर का तभी तो वो डिविजिबल है, 5 से मल्टीपल है, 5 बार मतलब 5 से किसी नंबर से डिविजिबल होगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं p = 5k। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा, एग्जाम हॉल में आप क्या करिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ लिख के फिर यहाँ लिखेंगे, आप एग्जाम हॉल में सीधा नीचे जाते रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये मैं अपने सीट को यूज करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 25k²। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, देखो भाई p² = 5q² है और p² = 25k² है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5q² = 25k²। इसका मतलब क्या है, q² = क्या हो गया, 5k², ठीक है। ये समझ में आ गया सबको, ये इरेज कर दूं, बिल्कुल। अभी मज़ा आ रहा है,
देखो भाई, बकवास करने के लिए समय अपने पास ना तो मेरे पास है ना तो आपके पास है। तो भाई साहब कंसंट्रेट किया जाए क्लास पर, सीधा वीडियो देखो, सारे लेक्चर्स देखो, पूरा पूरा रिवीजन करो, बात खत्म। ठीक है, ज़्यादा मैराथन वराथन के चक्कर में पढ़ो मत, पढ़ लो, एग्ज़ाम पास करो, आगे की तैयारी करो। चलो हाँ, अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं, इससे हम लिख सकते हैं सो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो हिंस क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसको प्रॉपर लिखा करिए, ठीक है, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। सो हियर वी गेट, अब यहीं पे देखो कहानी लिखनी है, हियर वी गेट क्यू एंड पी बोथ डिविजिबल बाई 5, बट वी एज्यूम। अब देखो तुम्हें जो समझ में आ रही ना, जरूरी नहीं यार एनसीईआरटी की ही लाइन लिखो, तुम्हें जो समझ में आ रहा है ऐसी बात लिखो जो तुम्हारे एग्जामिनर को समझ में आनी चाहिए। मुझे ये समझ रहा है कि भैया वी हैव एज्यूम्ड दैट, बट वी एज्यूम्ड दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। हियर आवर assumption become या proved wrong. So root 5 is not a rational number, it is an irrational number। बस अब ये देखो कहानी लिखनी है, आपको प्रोसेस समझ में आया बच्चा। मैंने देखो एक पहले रफ पे आपको चीज समझाई, क्योंकि ये सवाल देखो आने वाला है। किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट लेते हैं वो इर्रेशनल नंबर होता है। कभी तुमसे √2 पूछेगा, कभी √3 पूछेगा, कभी √5 पूछेगा, कभी √7 पूछेगा, कभी √11 पूछेगा, कभी √13 पूछेगा, कभी √17 पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि मुझे प्रोसेस यही फॉलो करना है। अच्छा, प्रोसेस रटना है क्या? नहीं, प्रोसेस आपको समझना है कि भैया हमने पहले इसको क्या है, रेशनल नंबर मान लिया, रेशनल नंबर मानने के बाद स्क्वायर किया। हम ये देख रहे हैं क्या भाई पी और क्यू जो हमने को प्राइम माने हैं किसी भी रेशनल नंबर में, पी और क्यू अगर को प्राइम होते हैं तो भाई साहब ये कहां से को प्राइम नहीं हो पाते हैं, ये प्रूव नहीं हो पाया कि वो को प्राइम है, तो दोनों नंबर 5 से डिविजिबल निकल गए। ठीक है, तो यहीं पर आपका कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है और इसी के कारण से हमारा ये रेशनल नंबर नहीं इर्रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, फटाफट से करते हैं बच्चा। If two positive integers a and b are written in the form a is equal to x cube y square, b is equal to xy cube, where x and y are the prime numbers, then SCF of a and b। अब SCF निकालना है तो a is equal to क्या दिया हुआ है, x cube y square, b is equal to क्या दिया हुआ है, xy cube। अब बच्चा देखो SCF निकालने का ध्यान से सुन लो, मेरी बात फिर से बता दे रहा हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले देखते हैं a और b में कौन कौन से नंबर कॉमन है। तो नंबर कॉमन कौन सा मिल रहा है, x मिल रहा है और दूसरा नंबर कॉमन y मिल रहा है। ठीक, अब सबसे लोएस्ट पावर ध्यान रखिएगा, जब हम एचसीएफ निकालते हैं उसमें लोएस्ट पावर लेते हैं, जब हम एलसीएम निकालते हैं उसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे लोएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे लोएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब आंसर क्या है इसका, एक्स वाई स्क्वायर। वेयर इज द एक्स वाई स्क्वायर, हियर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया ये वाला टॉपिक क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज, क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होता है। कहोगे भैया ऑलवेज इर्रेशनल नंबर, हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया कोई 3/7 एक रेशनल नंबर है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया √3 से, हमें क्या मिला 3√3/7 विच इज व्हाट, इट इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। चलिए मैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1251 9377 15628 लीव द रिमाइंडर 1 2 3। बहुत ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, जहां पर भी आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर हाईएस्ट नंबर इस तरीके की चीजें पूछी जाए, बस आप कोड याद रखिएगा, इसमें HCF लगाना पड़ता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, ठीक है। अब बच्चे समझते, सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि भैया जो 1 2 3 रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर बच रहा है। देखिए अब ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, हमारे पास कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो इन लोग को डिवाइड करे। जब मैं उस नंबर से इसको डिवाइड करूं ना, पूरा डिवाइड तो हो जाए बट एक रिमाइंडर बच जाए। जब मैं इसको डिवाइड करूं ना, पूरा डिवाइड तो हो जाए लगभग बट 2 रिमाइंडर बच जाए, और इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 3। अच्छा, एक ही नंबर से डिवाइड करना है तो इसका मतलब हमें HCF निकालना है, और ये जो रिमाइंडर है ना इसको पहले घटा दो।
तो ये हो जाएगा 1251 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 1250, ये हो जाएगा आपका 9377 माइनस 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा 9375, और इसको करोगे 15628 माइनस 3 करोगे तो ये क्या आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा आपका 15625। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब इस नंबर को हमें कोई ऐसा नंबर बड़ा सा फाइंड करना है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है। रिमाइंडर जो था हमने बाहर निकाल दिया पहले ही, तो हमारा काम हो गया। अब क्या करना है, इन तीनों नंबर का एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने के लिए इसको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ता है। आप रफ शीट पर जाओ, बढ़िया तरीके से प्राइम फैक्टराइज कर लो। जस्ट जब फैक्टराइज करोगे तो तुम्हें मिलेगा ये 2 × 5⁴, इसको फैक्टराइज करोगे तो तुम्हें मिलेगा 3 × 5⁴, और इसको फैक्टराइज करोगे तो तुम्हें मिलेगा 5⁶। एक बार करके देखो, यही मिलता है। क्लियर है इतनी चीजें सबको? आई होप सो। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा काम क्या होता है भैया, कॉमन 5 है, 5 है और 5 है। अच्छा, कॉमन में सबसे लोएस्ट पावर कितनी कॉमन है भाई साहब, 4। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा, 5⁴। आंसर कितने आ गया, 625। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, 3 alarms clocks rings their alarm at regular interval of 20 मिनट, 25 मिनट एंड 30 मिनट रेस्पेक्टिवली। ध्यान रखना बच्चा, या तो इस तरीके का एक सवाल आ सकता है, या तो एक इस तरीके का सवाल आ सकता है। द ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, यहां पर आपको एचसीएफ लगाना था। यहां पे क्या है, द फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, एक साथ पहली बार कब बजते हैं, 12 बजे। एट वॉट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, एट वॉट टाइम दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका मतलब पहली बार, सबसे पहली बार, सबसे पहली का बार मतलब लीस्ट टाइम। अब जो लीस्ट टाइम की बात हो रही है तो हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब एलसीएम किसका निकालना है, 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट का। प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए, 2 के पावर 2 × 5, ये हो गया 5 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया भैया, 2 3 6 5 30। अब भाई साहब आपको पूरा मेथड बताया है मैंने, मेथड बताया है। एलसीएम निकालना है, कैसे निकालते हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स अवेलेबल है सबको लिख लीजिए, 2 3 5, और जितना हाईएस्ट पावर, जैसे 2 की हाईएस्ट पावर कहीं पे कितनी है, 2 है तो यहाँ लिख दो 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, कहोगे 1 तो यहाँ लिख दो 1। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, कहोगे भैया 2। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं भैया 5 भी है, 5⁴ है, दोनों लिखिए। नहीं, 5 कॉमन हमने नंबर निकाल लिया, हाईएस्ट पावर कितनी है उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 12 और ये हो गया 25, 12 × 5 = 60, 12 × 24 = 36, 300 मिनट आया है। मतलब पहली बार तो ये 12 बजे एक 7 बजे थे जब शुरू हो रहे थे, अब दोनों सब रनिंग करने लगे। रनिंग करने के बाद एक साथ कब बजेंगे भाई साहब, एट व्हाट टाइम, तो भैया 300 मिनट बाद। 300 मिनट बाद का मतलब 5 घंटे बाद। 5 घंटे के बाद मतलब 5 PM पर, ठीक। क्लियर है? देखो, अगर मैं तुम्हें एलसीएम पढ़ा रहा होता ना तो मैं तुम्हें बेसिक से बताता कि ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट आता क्यों, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको इतना आइडिया होगा। तो बढ़ते हैं सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, सूरज वॉज टीचिंग काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 to his sister who is kindergarten student. Suddenly a question came to his mind, are there any numbers that are divisible by all the numbers from 1 to 10? If yes, then how to find them? The least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10, ये हमें पता करना है। अब जैसे ही भाई साहब लिस्ट नंबर की बात आई, जैसे ही भाई साहब लिस्ट नंबर की बात आई तो हमारा दिमाग कहाँ जाएगा, एलसीएम की तरफ। तो बस कुछ नहीं, हमें पता करना है कि द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर, ऐसा नंबर जो सब नंबर से डिविजिबल हो जाए भाई साहब, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 6 7 8 9 10। बहुत प्यार से इनका एलसीएम निकाल दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो निकाला जाए। देखो ये 1 हो गया, ये 1 × 2 हो गया, ये 1 × 3 हो गया, ये 2 × 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 × 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 × 2 × 2 × 2 हो गया। नहीं, ज़्यादा हो गया, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, फ़ोन आ गया, इसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ, ये 2 का क्यूब हो गया, और ये हो गया 3 × 3 हो गया, और ये हो गया 2 × 5 हो गया। क्लियर? अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या सिखाया एलसीएम में, एक तो 1 तो छोड़ ही दो यार, एलसीएम सीधा निकालता हूँ। एक तो 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ है, 2 का क्यूब। फिर 3 की हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ है, 3 का स्क्वायर। फिर 5 की हाईएस्ट पावर 1, फिर 7, बस। तो ये हो गया 8, ये 9,
ये 5, ये 7, 72, 5 दूना 10, 5 35 36, 7 6 42, 7 21 4 25, 2520, वेयर इज 2520, हियर इज इट। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है यार, मजा आ रहा है, बहुत बोरिंग तो नहीं लग रहा है, चीजें समझ में आ रही, बहुत बढ़िया। चलिए तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट 2 - √3g इर्रेशनल नंबर गिवन दैट √3 इर्रेशनल नंबर। इसे अब आपको इरेशनल प्रूव करना है, या तो देखो वो वाला क्वेश्चन आएगा जहां पे डायरेक्टली आपको √3 को या √2 को इरेशनल प्रूव करना होगा, या फिर कुछ इस प्रकार से आएगा। और ये यार उससे भी आसान होता है, देखो कैसे, अगर मान लो हमें प्रूव करना है 2 - √3 को इरेशनल, तो हम वही तरीका अपनाएंगे, मान लेते हैं कि ये क्या है, रेशनल है। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको एक साइड कर लेते हैं, 2 - √3 को 2 - p/q = √3। क्लियर है। अब तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि भैया ये क्या है, ये है 2q - p/q = √3। अब आपको पता है ना भाई साहब, ये क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये पूरा टर्म क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये आपका रेशनल है, ये आपका रेशनल है, तो ऑब्वियसली आपको ये टर्म क्या मिलेगा, रेशनल। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में ऐसे गोला वाला नहीं बनाना है। ठीक है, आपको प्रॉपरली लिखना है कि LHS साइड इज, लेफ्ट हैंड साइड इज रेशनल नंबर एंड राइट हैंड साइड इज इर्रेशनल नंबर विच इज नॉट पॉसिबल, सो द गिवन नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहां डायरेक्ट किया है। ठीक है, अब आप एग्जाम में कर रहे हो तो वही लिखोगे, लेट अस एज्यूम 2 - √3 p/q where p and q are the integers या co-prime numbers where q is not equal to 0, hence we are arranging them, after arrangement we got 2 - p/q = √3 and this term is left hand side term is rational number and right hand side is irrational number, so why right hand side is irrational number, because it is given in question number। ठीक है, इन क्वेश्चन, तो भैया राइट हैंड साइड अगर हमारा इरेशनल हो गया और लेफ्ट हैंड साइड हमारा रेशनल हो गया, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाली कहानी डिफरेंट है। ठीक, सो द गिवन नंबर इज, यहां पे लिख दीजिएगा, इट कंट्राडिक्ट्स आवर असम्पशन, सो द गिवन नंबर 2 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आ गई इतनी कहानी, 10 क्वेश्चन सबको समझ में आए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए मर्चेंट हैज 120 लीटर्स एंड 180 लीटर्स ऑफ 2 kinds ऑफ ऑयल। He wants to sell oil by filling the 2 kinds of oil in the tins of equal volume. What is the greatest volume? अब देखो greatest volume जैसे ही तुमने पढ़ा, तुम्हारे दिमाग में क्लिक क्या किया, HCF। बस जब HCF क्लिक कर दिया, फिर क्या दिक्कत है भाई साहब। तो 120 लीटर और 180 लीटर को आपको बनाना है सबसे ग्रेटेस्ट, तो 120 और 180 का HCF क्या होता है, कहो भैया 60 होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 लीटर का आपका कोई कंटेनर ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि दोनों लोगों के लिए काम देगा। तो बस बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी देखो एक एनसीईआरटी का ही सवाल है और ये थोड़ा सा हायर लेवल का है, स्टैंडर्ड में हो सकता है आ जाए, तो मेक श्योर इसको भी आप सीख लो। प्रूव दैट √p + √q इज इरेशनल नंबर वेयर p एंड q आर प्राइम्स। इसका मतलब √p इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये प्राइम है तो इसका मतलब √p इरेशनल नंबर है और √q इज इरेशनल नंबर। इतना बात ये क्यों लिख दिया, अगर p एंड q आर प्राइम, इसका मतलब √p क्या होगा, इरेशनल, √q क्या होगा, इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों का सम जो है वो इरेशनल है। चलो प्रूव करते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि √p + √q क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो ये a/b के बराबर होगा। अब देखो कहानी में फिर वही बात आ गई, लेट अस एज्यूम √p + √q इज ए रेशनल नंबर वेयर √p + √q इज इक्वल टू a/b एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। ये कहानी आपको लिखनी है बच्चा, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि इस कहानी को भूलना नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा अपना काम करना पड़ेगा। √p को हम लिख लेते हैं a/b - √q। अच्छा, अभी बच्चों के मन में सवाल आता है कि भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहे हैं कि हमें प्रूव करना है कि कुछ टर्म्स जो है कि रेशनल में कन्वर्ट कर देंगे हम, कुछ टर्म बच जाएंगे जो कि आपको प्रूव करके दिखा देंगे कि भाई साहब वो इरेशनल है। देखो यहाँ देखो, अब हमने इस साइड किया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा, एग्जाम में कोई ऐसा नहीं करेगा स्क्वायरिंग प्रॉपर लिख देना। ठीक, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू a² / b² + q - 2a/b √q। ठीक है, अब ये हो गया। इसके आगे का प्रोसेस, सारे रेशनल टर्म एक साइड करो भाई साहब, तो ये हो जाएगा आपका p - q - a² / b²
इज इक्वल टू -2a/b रूट क्यू। ठीक है, इसको इस साइड कर लेते हैं, उसको इस साइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2a रूट क्यू बाई b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका q माइनस पी प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? इसको कुछ, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रूट क्यू इज इक्वल टू b अपॉन 2a q माइनस पी प्लस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब देखो, हमें बहुत परेशान नहीं होना है, राइट साइड को हमें सॉल्व भी नहीं करना है, हमें बस राइट साइड में ये चीज लिखना है कि राइट हैंड साइड इज अ रेशनल नंबर। ये हमें विजिबल है क्योंकि भैया a बाई बी क्या होगा, रेशनल होगा। q और p क्या होंगे, p और q प्राइम नंबर है तो वो रेशनल नंबर ही है ना। 2 क्या है, रेशनल नंबर। 3 क्या है, रेशनल नंबर। तो ये तो प्रॉपर p और q लिखा हुआ तो रेशनल नंबर है। b बाई a भी रेशनल नंबर होगा, इनका प्रोडक्ट भी रेशनल नंबर होगा। अब लेकिन LHS इज एन इर्रेशनल नंबर। It means LHS can't be equal to the right hand side, left hand side can't be equal to the right hand side. So our assumption become wrong. Hence given number root p plus root q is an irrational number. अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी। कहानी में ये हमें किरदार निभाना है कि भाई साहब रूट p प्लस रूट q को हमें प्रूव करना है कि अगर जो आपने रेशनल नंबर माना है वो आपका एजम्पशन कहीं ना कहीं से गलत निकलना चाहिए। चाहे मैं इस सवाल की बात करूं, चाहे मैं इसके पीछे ये सरल सवाल इस सवाल की बात करूं, चाहे मैं इस सवाल की बात करूं। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी है, हालांकि पूरी कहानी मैंने यहाँ लिखकर बताई थी। इसमें जहां जरूरत पड़ेगी उसमें भी आप कहानी लिखोगे जहां जहां लिखना है, फिर इसमें जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे भी लिखोगे। समझ में आ गया बच्चा? चलो, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational number whereas given that root 5 is an irrational number। देखो फटाक से कर लेते हैं यार इसको भी जल्दी से। देखो 3 प्लस ये भी 12 था, ये भी 12 था, तो ये 13 होगा ना जी, ये 14 होगा तब, और ये 15 होगा। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलो 3 प्लस 2 रूट 5 को हम क्या मान लेंगे कि एक रेशनल नंबर है। इसको हम मान लेते हैं कि a बाई बी के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 2 रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 3, और यहाँ पे रूट 5 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, a बाई 2b माइनस 3 बाई 2। ठीक है, अब वही चीज हो गई भैया कि a बाई बी अगर हमारा रेशनल नंबर है तो a बाई 2b भी रेशनल नंबर होगा, 3 बाई 2 भी रेशनल नंबर होगा, एंड सब्सट्रैक्शन के बाद भी जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी एक आपका रेशनल नंबर होगा। एंड वी नो दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, सो एन इर्रेशनल नंबर कांट बी इक्वल टू द रेशनल नंबर, हेंस आवर assumption बिकम रॉन्ग। बस अब आपको ये वाला तो सब आसान लग रहा होगा ना, अरे भाई साहब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा हमें मानना है इर्रेशनल टर्म को एक साइड कर लो, रेशनल टर्म्स को एक साइड कर लो। अब देखोगे कि इर्रेशनल रेशनल के कभी बराबर नहीं होगा, इसका मतलब जो हमने एजम्पशन माना है वो गलत है, हमारा कॉन्ट्रोडिक्ट कर गया। और जैसे ही कॉन्ट्रोडिक्ट किया तो इसका मतलब 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? ये कहानी सबको समझ में आई। 14वें सवाल पर पढ़े। अब आप देख पा रहे होगे कि मैंने पूरे का पूरे चैप्टर कवर कर लिया है लगभग, अभी तक कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं होगा। प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। अब जैसा आपने ये सवाल किया था, एक बार सारे के सारे बच्चे, हालांकि मैं रफली इसको फटाक से बता दे रहा हूं, बट आप अपने कॉपी पर इसको प्रॉपर परफॉर्म करिएगा, प्रॉपर एक एक चीज लिख के परफॉर्म करिएगा। अब हम क्या करेंगे, रूट 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू ले लेते हैं। इसको हमने लिख लिया रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस रूट 5। अब देखो जितनी बार कॉपी पे लिखोगे उतना ही जल्दी ये आपको याद हो जाएगा स्टेप सारे, और ये स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 5 पी बाई क्यू। अब सारे रेशनल टर्म एक साइड कर लो, 2 रूट 2 पी बाई क्यू रूट 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2, ये हो गया पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया 2p बाई क्यू रूट 5। यहाँ से हमारे पास रूट 5 इक्वल टू क्या आ गया, क्यू अपॉन 2p पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे कहानी लिखनी है कि भैया पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो रेशनल टर्म, रूट 3 इज ऑल्सो रेशनल टर्म, q by 2p is also rational term, and product of these terms will also give us rational term. So RHS is rational, whereas LHS that is root 5 is an irrational number। हालांकि यहाँ पे कहानी लिखी रहेगी root 5 is an irrational number, so LHS can't be equal to the RHS,
hence our assumption become wrong and it contradicts our assumption। ये जो आपको पसंद है, so √2 plus √5 is an irrational number। बोलो कहानी समझ में आई सबको? एक एक बात समझ में आई? इसको देखो, मैं प्रॉपर लिख दूंगा, मेरे लिखने से आपको कभी नहीं आएगा। मेरी बात समझ, बहुत सारे बच्चे को मन में आ रहा होगा भैया आपने इस सवाल को प्रॉपर कहाँ किया है, मुझे क्या समझ में आया? मेरे प्यारे बच्चों, टीचर का काम होता है कि आपको चीज़ें समझाना। इस स्टेप को जितनी बार आप अपनी कॉपी पर लिखोगे उतना ही आपको बेहतर समझ में आएगा, उतना ही अच्छा आप एग्जाम हॉल में कर पाओगे। ये हिंदी नहीं है, ये इंग्लिश नहीं है कि जो मैं कहानी आपको बाँच दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको अपने कॉपी पर खुद से लिखना पड़ेगा, लिखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, चले बढ़े आखिरी सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 15। On a morning walk, 3 persons step out together and their steps measure 30 cm, 36 cm, 40 cm respectively. What is the minimum distance? Minimum की बात आई तो least common multiple. Each should walk so that each can cover the same distance in the complete step. कुछ नहीं करना है भाई साहब, 30, 36 और 40 का LCM। ठीक है, 30 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, 36 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 3 3 कितना, 9 4 36। हाँ, और 40 को हम लोग क्या सकते हैं 2 × 2 या 2 का क्यूब × 5। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर LCM निकालना है तो आपको तरीका पता ही है। 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, हाईएस्ट पावर लिखी, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 अकेले है। तो ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 5, 72 × 5, 5 दूना 10, 5 प्रत्येक 360। आंसर क्या आ गया? 360 स्टेप्स लगेंगे हर एक व्यक्ति को चलने में। हर एक व्यक्ति जब 360 स्टेप्स चलेगा तो वो अपना कवर कर लेगा इक्वल डिस्टेंस। बोलो समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो ये रही हमारी कहानी पहले चैप्टर की, चैप्टर 1 कंप्लीटेड। इंपॉर्टेंट क्या था मैं आपको बता दे रहा हूँ, √5, √2 इस तरह के इरेशनल नंबर प्रूव करने के। LCM HCF पर क्वेश्चन आएगा। ग्रेटेस्ट जहाँ बात आएगी वहाँ HCF निकालना होगा, लोएस्ट जहाँ बात आएगी वहाँ LCM निकालना होगा। बस कहानी इतनी सी है। कंपोजिट नंबर आपको पता ही है, प्राइम नंबर आपको पता ही है। बस एग्जाम में इसी पर क्वेश्चन आएंगे और आप कर जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट कई सारे चैप्टर आपको इस चैनल पर मिल रहे होंगे, तो मेक श्योर सारे के सारे वीडियोस प्रॉपर देखिएगा। बहुत कम समय में बहुत बेहतरीन रिवीजन करा रहे होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।